अब मेरे मन को शांति मिली है। सुबह से आनंद के चेहरे पर उदासी के बादल छाए थे। सॉरी। माफ करना। वो बड़ी मस्ती। होली खेल रहा हूँ आनंद के साथ। क्यों चले गए तुम जगत मुझे छोड़ के? क्यों किया ऐसा? क्या समझते हैं आप खुद को? देवता है क्या कोई फरिश्ता? पहले तो छोटी सी उम्र में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने, और फिर मदद के नाम पर झूठे हमदर्दी जताने चले आए। आपको मेरे लिए दुख नहीं हुआ था बापू साहब, बल्कि आपके हाथों जो गलती हुई थी उसका पछतावा था। देख लेते हैं कौन सा रिश्ता जिंदा रहता है, एक माँ का विश्वास जीतता है या स्वार्थ के रंग में रंगी पत्नी का अहंकार। गौरी, तुम अपने कजन से मिलने कहाँ गई थी? भोपाल। कहीं किसी ने जगत को बता दिया कि मैं जैतसर आई थी बापू साहब से बात करने। अगर जगत को वो सब पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, बहुत नाराज हो जाएगा वो, बहुत। नंदू, अब तो पूरी बाल्टी उलट दूंगा तुझ पे मैं। कहाँ रखी बाल्टी? भाई साहब, आपके साथ तो आपकी दोस्त नहीं आई, हर बार तो आती थी। अगर वो इस बार भी आती तो हम उनको भिगो भिगो के रंगीन कर देते। अरे नंदू बेटा, अंदर और भी बहुत से रंग है ना, जाके ले आ। जगिया, तेरी कौन सी दोस्त है जिसे तू हर बार छुट्टियों में अपने साथ घर ले आता है? अरे बड़ी मासी जी, एक थोड़ी ना है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। अब जब भी घर आने वाला होता हूँ ना, कोई ना कोई पीछे पड़ ही जाता है मेरे साथ आने के लिए। अब राजस्थान घूमने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा उन्हें?
है ना? वो तो है, पर हर बार एक तो इतने दिनों बाद तू घर आता है, उसमें भी यहाँ आकर दोस्तों के साथ ही घूमता रहेगा क्या? और तेरी बिंदनी रोटियां बेलती रहेगी तेरे और तेरी मंडली के लिए। अब के जब आएगा ना तो सारा समय हमें और आनंदी को देगा, बस समझा क्या? जी बड़ी मासी जी। अरे वरुण, मामूसा, तू अपने पाँव पर चलकर यहाँ तक आया है? ये तो कुछ नहीं मामूसा, अब तो मैं पकड़ा पकड़ी भी खेलता हूँ। हाय कल्लो, आज तो मजा ही आ गया। होली वसूल ली और मैंने जो पानी के फुग्गे फेंके छोटी हवेली वालों पर, कैसे भागे ना सबके साथ भगा दिया। अरे बिंदुनी सुन, सारे गुसड़ खानों में तौलिए रख दिए ना सबके लिए अलग अलग। जी मासा, रख दिया। और सुमित्रा, जरा दरवाजे के बाहर कोई पुराना सा कपड़ा डाल दे पैर पोंछने के लिए, ना तो घर भर में पाँव के छापे पड़ते देखेंगे। जाओ तुम दोनों भाई, बच्चे हो गए कि जो बताना पड़ेगा कि सोफे गंदे हो जाएंगे। तुम दोनों को तो कुछ ना है, मुसीबत तुम्हारी बींदड़ियों की हो जाएगी घिसते घिसते। हाँ जाओ पहले जाके स्नान करो। हाँ पीठ पर और कान के अंदर बाहर अच्छे से रगड़ के साफ कीजो। चलो अरे बचपन में जीजी घंटों घिसे थी तब जाके कई रंग छूटे था इनका। अरे जग्या, तू कहाँ जा रहा है? माँ पानी चाहिए। अरे तो मांग लेना, ऐसे रंग में भीगा हुआ रसोई में जाएगा। अभी अभी तेरी दादी सा ने बापू सा और ताऊ सा को टोका, सुनाई ना दिया तुझे या कानों में रंग भर लिया है?
हंस रहा है छोरा, मजा आ रहा है इसे। ये तेरे डांट के मजे ले रहा है सुमित्रा, तेरा डॉक्टर छोरा। घर से दूर रहो ना तो माँ की डांट की कीमत भी समझ में आ जाती है। तो ऐसा कर कि हर महीने घर आ जाया कर बेटा, कहीं से थोड़ा प्यार भी पालेगा और कहीं से थोड़ी डांट भी। है माखन, तू जग्या का सामान कहाँ ले जा रहा है? मेहमानों के कमरे में। अभी से इतनी उम्र हो गई तेरी, घर के बेटे को घर का मेहमान क्यों बना रहा है? आनंदी और जग्या का कमरा तो ऊपर है ना, तो मेहमानों के कमरे में क्यों रहेगा हमारा बेटा? शायद भांग का असर है। ऊपर ही ले जाता हूँ सामान। क्या चाहिए? अंदर आ जाऊं? ताऊ साहब, वो आज आपको और बापू साहब को साथ में होली मनाते हुए, खुश होते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा। पर जब पता चला था कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है तो बहुत बुरा लगा था। पर अब दिख रहा है कि सारी कड़वाहट मिट गई है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तो इस सब से तेरा क्या लेना देना? तू शायद भूल गया, लेकिन इस घर के नौकर को भी याद है कि तू इस घर में मेहमान से ज्यादा और कुछ नहीं। और हम अपने घरों में मेहमानों को निजी मामलों में बोलने का हक नहीं देते। वैसे बड़ी मासी जी के लिए तू यहां आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब दादी साहब ने बताया कि बड़ी मासी जी की हालत बहुत नाजुक हो गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है तो रहा नहीं गया मुझसे। चलो, हम में से किसी की तो कद्र है तुझे। एक बात और जगह, आनंदी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूर रहना तुझसे। अरे हद हो गई भैरव, होली के लिए छोरा घर आया है और तू उससे कह रहा है कि वो अपनी लुगाई से दूर रहे। तो और क्या करूं बड़ी मासी जी, बहुत परेशान करता है आनंदी को, बहुत रुलाया इसने उसे।
उसे तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता ये। बचपन से ऐसा ही तो है। आपको याद है जब आप पिछली बार यहां आई थी तो कैसे सारा दिन आनंदी आनंदी करता रहता था। एक पल उसके बिना नहीं रह सकता था। लड़ता था, झगड़ता था, खूब रुलाता था उसे। और अब देखो, कम से कम ये रुलाने वाली आदत तो इसने अब भी नहीं छोड़ी। अरे मगर प्यार भी तो उतना ही करता है मेरी बच्ची को मेरा बच्चा। इसके सामने रोती होगी छोरी, लेकिन इसके जाने के बाद यही सब याद करके सुख मिलता होगा उसे। अरे यही तो उम्र है ना आपस में छेड़छाड़ करने की। आनंदी से ये भला कैसे दूर रह सकता है? तू चल यहाँ से छोरा, तू चल। भैरों के लिए तो पहले आनंदी, बाद में तू, लेकिन मेरे लिए जैसी वो वैसा तू। चल, और खबरदार जो कमरे से जल्दी बाहर निकला खूब बातें करना। हाँ, आजा आजा। संयोग तो अचानक आता है, ना तो उसकी आहट सुनाई देती है, ना ही पूर्वाभास होता है, परंतु जब आता है तो जीवन के हर पहलू पर अपना असर छोड़ जाता है।